स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम लामा जी, सभी को मेरा बहुत हृदय से प्रणाम। बहुत सुंदर कहा स्वामी जी ने, और जहाँ तक जिसका समझ है, बात प्रज्ञा विवेक पर आकर खत्म हो जाती है कि हमारी समझ उस सौर शक्ति को, उस ब्रह्म को, यानी वो सत्ता जो एक है, उसको जानने की समझ, यानी जो उसको पूरा जान लेता है। पूरे का मतलब प्रकट हो जाना, जैसे सूरज का पूरा निकल जाना, रत्ती भर भी अब अंतर नहीं है। तो जो पूरे को जान लेता है तो वो उस प्रत्यक्ष ब्रह्म में खड़ा है। यानी अब जो दृष्टि है वो सृष्टि परमात्मा में होगा। एक सेकंड मनोज जी, एक सेकंड। देखो जी, यहाँ प्रमाण है, इसी ग्रुप में बहुत प्रमाण है, जीते जागते प्रमाण है, जिनको मिला है, संत भी मिले हैं, रास्ता भी मिला है, ज्ञान भी मिला और आगे की आंख भी मिली। इसी ग्रुप में बहुत मौजूद है। बिल्कुल पहचान चाहिए, बिल्कुल पहचान चाहिए, इसी ग्रुप में है ही है। बिल्कुल 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 लामा जी, अभी यही प्रत्यक्ष है। बस वही ना कहना कि जब तक वो दृष्टि हमें नहीं मिलती तो हम कैसे पहचानेंगे। हमने वो कोई ना कोई धारणा अपने मन से बनाई हुई है कि परमात्मा ऐसा होगा, परमात्मा वैसा होगा। तो ये साधन अभ्यास का तरीका, हमें बैठने का, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, समर्पण, ये उपाय है मालिक को जानने के। यानी जब सब पहली शर्त है, जिसके सानिध्य में हम चाहे अभी यहाँ भी अगर हम ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको अपने सतगुरु का स्वरूप ही समझें। चाहे वो लामा जी के माध्यम से ज्ञान निकल रहा है, चाहे वो और मित्रों के माध्यम से निकल रहा है, तो भूल जाएं, व्यक्ति विशेष को भूल जाएं। जैसे मेरा परमात्मा, मेरा गुरु, मेरा ब्रह्म उनके मुख अरविंद से मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, इस भाव को पैदा करें अंदर। क्योंकि भाव के अधीन है भगवान। अगर हमारा भाव नहीं होगा, बुद्धि से हम सुनेंगे, तो परमात्मा कभी मिल ही नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा भाव के अधीन है। जैसा हमारा भाव होगा, अंदर संकल्प होगा, उसी तरह से हमारी समझ बढ़ेगी। और साथ में साधन अभ्यास का तरीका। साधन अभ्यास के बिना तो आज तक किसी ने ना पाया है और ना पा सकता है। ये नहीं कि हम शब्दों से परमात्मा को पा लेंगे या परमात्मा को जान लेंगे, नहीं, ये प्रैक्टिकल विषय है। जब तक प्रैक्टिकल हम अपने भीतर खोज नहीं करेंगे, तब तक उस मालिक को जानना असंभव है। शब्दों का सहारा इतना ही है कि पहले हम वो बैठना सीख जाएं, संतों की शरण लेना सीख जाएं। दूसरा, फिर वचनों का महत्व है कि जो सतगुरु, संत, वक्त सतगुरु शब्द बोलते हैं, उनसे हम अपना मिलान कर सकें कि क्या मेरी जो मन की अवस्था है उनके शब्दों से मैच कर रही है या नहीं। क्योंकि ये जीवन का रूपांतरण है, ये शब्दों का नहीं है। शब्द बाद में प्रकट होते हैं, जीवन पहले प्रकट होता है अंदर से। कहा ना कि परमात्मा प्रकट सत्य है, तो शब्द थोड़ी प्रकट है। परमात्मा प्रकट सत्य है, मौन उपस्थिति। मौन का मतलब अब वहां शब्द मौन हो गए, शब्दों की अब आवश्यकता न रही। शब्दों की आवश्यकता कब तक है? जब तक बच्चा छोटा है, कि ऐसे अनार है, आ से आम है, छोटी सी इमली है, उसको चित्र भी दिखाया जाता है, उसको पहचान भी कराई जाती है। ये क्या है? ये एक मास्टर और टीचर का काम है। अगर बच्चे को हम कुछ ना समझाएं तो बच्चा नहीं समझेगा। इसी तरह से सतगुरु साधक को वो दृष्टि देता है अपने वचनों के माध्यम से, कि जो मैं शब्द कह रहा हूँ ये उस ब्रह्म से, उस वाणी से उतरे हुए शब्द हैं, जहाँ संतों ने, बुद्ध पुरुषों ने खोज की अपने स्वरूप की। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा। जब मालिक की कृपा हुई, गुरु प्रसाद मिला, तो उन्होंने उस सत्ता का गुणगान किया। अपने घर का पता ठिकाना लगा, तब पता लगा कि मैं ना शरीर हूँ, ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, मैं सभी इंद्रियों से परे उस परम सत्ता की अंश रूप जो मेरे भीतर है,
वो मौजूद है। और जब साधन अभ्यास के द्वारा मैं चलते चलते उस अवस्था में पहुंचा तो बूंद सागर में गिरी और सागर हो गई। तो फिर पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि यानी प्रकृति और परमात्मा एक हो गए। प्रकृति स्त्री कहा है प्रकृति को और पुरुष कहा है परमात्मा, यानी मिलन हो गया। अब जो भिन्नता थी संसार और अध्यात्म, आत्मा और परमात्मा, प्रकृति और पुरुष, वो एक हो गए, एक। अब दो नहीं रहे, अब द्वंद्व खत्म हुआ। जब एक हो गए, अब विभाजन खत्म हुआ, तो वहां एक अथाह प्रेम प्रकट हुआ और जाना कि मालिक तो सभी के भीतर मौजूद है, कण कण में मौजूद है वो परम सत्ता। कोई एक कोना भी उससे खाली नहीं है और मैं भी उसी अथाह समुद्र में मालिक की सत्ता के बीच में गोते खा रहा हूँ। बस फर्क इतना था कि मेरी दृष्टि उस ब्रह्म को देखने में असमर्थ थी, क्योंकि मेरे अंदर जो मन के विकार थे, जो धारणाएं थी, जो मेरे अंदर वो समता नहीं थी, वो दृष्टि नहीं थी, तो मैं देख नहीं पा रहा था उस ब्रह्म को। अब खुली आंख से हंस देखो सुंदर रूप निहारूं। अब कोई द्वंद्व नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि मेरे परमात्मा के अलावा और मेरे बीच अब कोई दूरी नहीं है। दूरी हो तो अब ढूंढूं, अब दूरी खत्म हुई तो खोज खत्म हो गई, खोज खत्म हुई, खोजने वाला और खोजी एक हो गए। अब क्या होगा? शांति और परम विश्राम। और जीवन का उद्देश्य भी यही है कि तुम्हें अपने घर का पता लगे, तुम्हारे जीवन में शांति हो, सुख हो, द्वंद्व खत्म हो, पूरी मनुष्य जाति एक हो, वैर विरोध ना हो। और ये केवल और केवल मालिक की कृपा से ही संभव है। जब तक हम दो में बटे हुए हैं, हमारे जन्म और मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक। परमात्मा ने हमें साधन अभ्यास का तरीका गुरु के रूप में समझाया है कि कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे शब्दों की महिमा है। यदि हम मन माने ढंग से, क्योंकि मन जो है, मन और बुद्धि हमारा संसार से निर्मित हुआ है, मन बुद्धि परमात्मा से निर्मित नहीं हुए। मन बुद्धि कारण से उत्पन्न हुए हैं, यानी जब मेरा शरीर बना तब साथ में मेरे मन इंद्रियां लगी, मन और बुद्धि का विस्तार हुआ। और मन बुद्धि का विस्तार होते होते मैं संसारी हो गया। अब संसार के हिसाब से ही मैं परमात्मा को खोजने लगा, ग्रंथों में, पुस्तकों में, गीता में, भागवत में। लेकिन वो झूठ नहीं है, वो भी सत्य है, लेकिन वो उनका सत्य है जहां से वो ब्रह्म से वो शब्द प्रकट हुए, यानी उन्होंने जाना पहले। नानक ने पहले जाना, फिर वाणी प्रकट हुई। नानक के मुख अरविंद से वाणी का अवतरण हुआ, कह उठे। तो वो इशारा दिया है कि ये तुम्हारे अंदर भी जो ग्रंथ लिखे गए हैं, ये ग्रंथ कहीं ऐसे नहीं लिखे गए, ये उनके भीतर से अवतरित हुए, बाहर से थोड़ी आए ग्रंथ। कि मैं थोड़ी ग्रंथ लिख दूंगी, या लामा जी थोड़ी ऐसा ग्रंथ, या आप लोग थोड़ी ग्रंथ लिख दोगे। पहले उन्होंने अपने भीतर उस ब्रह्म को जाना, यानी मैं गई उसमें कौन सागर में मिल गई। तो कहा ना कि गुरु वो सत्ता है, ब्रह्मांड ये सत्ता है, गुरु जो संसार के सभी बंधनों से मुक्त, अपनी चैतन्य मुक्त अवस्था में खड़ी होकर वहां से अपनी शुद्धतम वाणी से उस ब्रह्म का गुणगान करती है। कौन करती है? जो जान गया, कबीर, नानक, सहजो, मीरा, या जो भी जानता है, वो ब्रह्म में लीन होकर फिर वहां जैसे भी भाषा शैली अलग हो सकती है, कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन बात एक ही है कि स्वयं की खोज ही परमात्मा की खोज है। क्योंकि परमात्मा को थोड़ी जरूरत है कि परमात्मा हमें खोजे, हमें खोज करनी है परमात्मा की। परमात्मा तो सर्वव्यापी सत्ता है, वो तो मेरे अंदर भी मौजूद है, आपके अंदर भी सर्वव्यापी है। वो रत्ती भर भी कहीं ऐसा नहीं है कम है या ज्यादा है, पूरा इक्वलिटी में है सब जगह। लेकिन मैं अलग होने के कारण अपने आप को छोटा आंकने लगा, ब्रह्म को कम आंकने लगा कि वो कोई वस्तु है या कोई रंग रूप है
या क्योंकि मैंने अपनी धारणाओं के कारण उस ब्रह्म का अपना एक फ्रेम बनाया हुआ है। किसी ने गुरु के रूप में उसको माना, किसी ने राम के रूप में माना, किसी ने कृष्ण के रूप में माना। रूप से अरूप जो निर्बंध है, ना वो रूप कहा ना कि ना वो रूप में है, ना वो इंद्रियों में है, ना वो शरीर में है, लेकिन फिर भी वो परम सत्ता हमारे अंदर मौजूद है मन इंद्रियों से पहले। तो जब मनुष्य साधन अभ्यास सत्संग से अपनी खोज करता है तो धीरे धीरे अनुभूति के माध्यम से हमें भीतर अनुभव घटता है और उस साधन अभ्यास से हम अपने घर की तरफ चलते हैं धीरे धीरे। और जैसे जैसे हमारा मन शुद्ध होगा, शुद्ध का मतलब यानी जितना भी हमने बाहर से पढ़ा है, सुना है, मन और बुद्धि का प्रयोग से जो हमने इकट्ठा किया है, गणित में हम आए हैं, इस गणित को हमें वापस जीरो करना पड़ेगा। शब्दों का मतलब यह है कि समझ, और साधन का मतलब है रिक्त करना। ये नहीं कि हम भरते जाए समझते, समझ आएगा ही नहीं, क्योंकि वो समझ से परे की बात है, वो बुद्धि से परे की बात। अगर हमें लगेगा कि हम समझ लेंगे शब्दों के माध्यम से, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कोई आज तक किसी को शब्दों के माध्यम से ना मिला है ना मिलेगा। जब भी मिलेगा परमात्मा आपके भीतर प्रकट होगा, क्योंकि वो प्रकट सत्य है, प्रकट होगा वो आपके माध्यम से। सूरज में प्रकट है, चांद में प्रकट है, सितारों में प्रकट है, फूल में प्रकट है, हवा में प्रकट है, नदी में प्रकट है। उनकी जो गति है, ये गति का होने का मतलब परमात्मा निरंतर जीवित धार में बह रहा है। हमारा जिंदा होने का मतलब साफ और सीधा है कि परमात्मा की गति मेरे अंदर जीवित है। जिस दिन वो गति रुकेगी परमात्मा की, उस दिन मैं मृत्यु में समा जाऊंगा, यानी मेरा जो जड़ शरीर है वो खत्म हो जाएगा। धार जो आई हुई है, वो ब्रह्म से जो धार आई हुई है, परमात्मा की जो धार आई हुई है, तभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, मैं देख रही हूँ, मैं सूंघ रही हूँ, मैं खा रही हूँ। हर इंद्रियां उसके संचालन से संचालित है। अब जब मेरे अंदर उसके संचालित है, और जब वो निकलते ही शरीर जो का तू रहता है और शरीर डेड हो जाता है, तो प्रमाणिक है कि वो मेरे अंदर है। इसमें तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए कि क्या था मेरे अंदर जो निकल कर चला गया। कहा ना कि ना कहना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, यानी मैं जो ब्रह्म से आई हुई वो परम सत्ता अंश रूप में मेरे अंदर मौजूद थी, वो अब जाके वापस साधना और सत्संग के माध्यम से स्वयं को जानते जानते मैं उस परम सत्ता में समा गई, जहाँ अब कोई मुझे अलग कर नहीं सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। तो जब अलग नहीं कर सकता तो अब मेरी खोज क्या है? मेरी खोज भीतर की। अब भीतर खोजते कहाँ समर्पण कहाँ हुआ? उस सागर में समर्पण हुआ जहाँ से मैं, इसको कहते हैं समर्पण, समर्पित हो गया, यानी अपना सिर कलम कर दिया, अपना सिर चढ़ा दिया। जो मेरी मैं और मेरे का जो कारण से मेरे शरीर और मन इंद्रियों में मैं फंसी थी, उसका बोध भान मेरे अंदर हुआ, और बोध होते होते वो दृष्टि मालिक की मिली। जब वहां ऊपर गई और उस सत्ता में मिली तो मेरी आंख खुली कि अरे मैं तो इसी में हूँ, परमात्मा में ही खड़ी हूँ, परमात्मा के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। तो मेरा अहम ये मैं का जो पसारा था, तो मैं उस दिन में समर्पण और सरेंडर होकर मैं मुक्त हो गई। अब जो मेरी जन्म जन्म की पीड़ा थी, ये दुख, तकलीफ, स्त्री पुरुष, लाभ हानि, रात दिन, जो दो का चक्र मेरे जीवन में था, वो चक्र मेरा खत्म हो गया। और मेरा चक्र था ना, चक्र था कि मैं शरीर में आई, घूम रही हूँ, ये आ रही हूँ, जा रही हूँ, मर रही हूँ, जन्म रही हूँ, मर रही हूँ, जन्म रही हूँ। उस चक्र को, वो चक्र अब आवागमन का जो चक्र था वो पूरा हुआ और मैं अपने घर वापस चले गई। तो जीते जी जब भी प्रकट हुआ तो जीते जी कहाँ शांति आई? मेरे उस चित्त को शांति आई जो चित्त मेरा अशांत था। सभी देखते अपने अपने आप को पकड़, इतने अशांत है हम लोग, लेकिन परमात्मा ठहरा हुआ है, परमात्मा में कोई हलचल नहीं, यानी पूर्ण तरफ
तृप्ति का मतलब है अब कोई इच्छा नहीं, अब कोई आसक्ति नहीं। जब कोई इच्छा नहीं, आसक्ति नहीं, तो पूर्णता आ गई। पूर्णता क्या आ गई? तृप्त हो गया, विश्राम हो गया। अब बस वहां एक खामोशी, परम खामोशी। अब कोई ना शब्द है, ना कुछ कहना है, ना कुछ सुनना है। क्योंकि जो कहना और सुनना, यानी कोई मेरे से ऊपर है तो मुझे दे रहा है और मैं ले रही हूँ, कोई ले रहा है मैं दे रही हूँ, कोई दे रहा है मैं ले रही हूँ, ये सिलसिला लेन देन अब खत्म हुआ। ना लेना और ना देना, यानी प्रकृति से मुक्त हो गया, लेन देन खत्म हो गया। तो वहां ये बोध भान अब नहीं रहता कि मैं किसी को दे रहा हूँ। वहां से फिर प्रेम प्रकट होता है, जैसे संतों के मुखरविंद से प्रेम प्रकट हुआ। तो उन्होंने जीते जी केवल और केवल ज्ञान नहीं दिया उन्होंने। ज्ञान तो जब भी प्रकट होगा मनुष्य के भीतर स्वयं होगा, क्योंकि ज्ञान ध्यान हम लेकर पैदा हुए हैं। ज्ञान और ध्यान हम लेकर पैदा हुए हैं। ज्ञान और ध्यान हमको कोई इस पृथ्वी पर नहीं दे सकता, केवल और केवल इशारा मात्र है। जो अपने प्रति ईमानदार है, श्रद्धावान है, प्रेमपूर्ण है, संतों के अनुसरण में चलता है, वो उनको सहज प्राप्त हो जाता है, बहुत सहज। और जो शक्ति लगाता है मन बुद्धि से, तो वो फिर हलचल उसके अंदर रहेगी, वो पाकर भी पा नहीं सकता। क्यों पाकर भी क्यों नहीं? क्योंकि पाया हुआ ही है, पाया ही हुआ है, लेकिन खींच रहे हैं। जैसे गाड़ी को विपरीत दिशा में खींच रहे हैं हम, जाना हमें पूरब, जा रहे हैं हम पश्चिम। बोल ही दिया कि वो मन इंद्रियों से परे है, तो मन इंद्रिया केवल इतना है कि हमें इतना पता चल जाए कि वो सत्ता मेरे अंदर है। मुझे अपनी खोज करनी होगी, और खोज करने के अनेकों तरीके, अनेकों विधियां संतों ने बताई हैं। तो जिसने भी जाना, अपने भीतर जाना, और भीतर जान के उस परम शांति को पाया, विश्राम को पाया, जहाँ बूंद सागर में समाई और सागर हो गई। फिर उनके जीवन से भी प्रकट हुआ है। आप देखो, नानक को देखो, कबीर को देखो, ओशो को देखो, राधा स्वामी के संतों को देखो, तो उनके हलचल बंद हो गई। हलचल क्यों बंद हो गई? क्योंकि अब जो अलग होने का जो बोध भान बना हुआ था मैं और अहंकार के कारण, वो शांति और तृप्ति आ गई। अब अनंत जीवन में प्रवेश कर गया, यानी आना जाना खत्म हुआ। अब मृत्यु नहीं है। अब कोई जीवन में मृत्यु नहीं है। अब अमर देश के वासी, जहाँ से बूंद आई हुई थी, अमर देश से आई थी, जहाँ से वहां समा गई। तो इसको है स्वयं की खोज ही परमात्मा की खोज है। जो स्वयं को खोजते खोजते उस महासागर में, उस अमृत में गिर जाता है, वो अमर देश का वासी हो जाता है। अन्यथा हम इस मृत्यु देश के वासी रहेंगे जब तक हम अपने को समर्पित नहीं करेंगे। समर्पित करने का इतना ही मतलब है, यानी कि हम बुद्धि से समर्पित हो जाए, हम मन से या बड़े बड़े शब्द कहीं से ले आए, तो हम नहीं। समर्पित का मतलब ये है कि अब दूरी नहीं है। दो का बोध भान जो बना हुआ था कि मैं कुछ हूँ, तो मेरा मैं कुछ होना मिट गया। अब वो ही है। नानक कह रहे तू ही तू, तू ही तेरा, तेरा तेरा तेरा। वो यहाँ आके तेरे अलावा कुछ है ही नहीं है। तो अब वहाँ से एक शुद्धतम, जो शुद्धतम हमारा जो स्वरूप है, जहाँ कोई मिलावट नहीं है, संसार मन की कोई मिलावट नहीं है, तो वहां से स्वाभाविक है स्वभाव में आ जाना। जैसे सूरज का निकलना, हवा का चलना, नदी का बहना, तो ये स्वाभाविक है। तो लगता है मैंने बहुत कुछ कह दिया जो मालिक की दया से, गुरु प्रसाद से मुझे मिला है। ईमानदारी से आपके आगे मैंने अपना हृदय खोल दिया। सच्चे हृदय से चाहती हूँ आप सभी का कल्याण हो, आपके जीवन में शांति हो, आपका मिलन उस परमात्मा परम सत्ता से हो, ताकि आपके जीवन में एक विश्राम आए, सुख आए, हलचल बंद हो और अपने घर वापसी हो। सभी को मेरा बहुत बहुत हृदय से प्रेम नमन। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपके जीवन से जो आप बताते हैं बार बार बचपन से, तो संतों की शरण में जाके बैठना, उसकी नियम मर्यादा भावना, ये सबसे पहले शुरुआती तौर पे होती है। शुरुआती तौर पे ये होती है। उसके बारे में भी जिक्र जरूर करिए प्लीज, उसके बारे में जिक्र। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
प्रेम का मतलब यही है कि गुरु से अगर बाहर प्रेम नहीं होगा, क्योंकि पहले हम जड़ 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 में है ना, हमने उस सत्ता को नहीं जाना है। तो गुरु की विनती, गुरु की आरती, गुरु से प्रेम, गुरु में श्रद्धा, क्योंकि हम आम इंसान से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि आम इंसान के साथ हमारी शिकायतें रहती हैं। किसी ने हमें कुछ बोल दिया, उससे हमारी शिकायत होंगी, किसी ने कुछ कटु वचन कह दिया, उससे हमारी। लेकिन गुरु जो है तारनहार, जिनके अंदर वो सत्ता प्रकट है, तो सबसे पहला ये गुरु से प्रेम होगा। हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं जानते हैं कि हम गुरु क्या रास्ता दिखाएगा, कैसे बताएगा, कैसे, बस एक प्रेम है उनके साथ, एक जुड़ाव है, और वो जुड़ना ही इतना। और मैं तो लामा जी आज भी मैं तो आंख बंद करती हूँ तो मेरे अंदर तो अभी भी स्वरूप प्रकट होता है, और ये होना ही चाहिए, क्योंकि जिस गुरु ने हमें इतना विराट ज्ञान देकर हमें मुक्त किया है, तो उसकी छवि को हम कैसे भूल सकते हैं। हाँ, इस शरीर के अंदर जो चैतन्य, जो हमारी आत्मा चेतन होकर उस दृष्टि को उपलब्ध हुई है, उसको जानकर हम इस स्वरूप का भी हमेशा धन्यवाद और ऋणी रहता है ना। गुरु का ऋण उतारा नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं उतारा। 1000 जन्म ले लो, करोड़ जन्म ले लो, गुरु का ऋण जो कहते हैं ना हम जान लेंगे, जाना ही नहीं जा सकता। आप ये मेरी बात आप लिख के रख लो सभी, गुरु बिना ज्ञान नहीं है। गुरु को मानो से जान कर ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आके जम का फंद। गुरु किया है देह को सतगुरु चिन्हा ना। अगर सतगुरु को आप देह मानोगे तो आप देह तक सीमित रह जाओगे, क्योंकि शरीर तो जड़ है। लेकिन अगर उसके ज्ञान से अगर हम समर्पण सरेंडर करते हैं, गुरु के साथ चलते हैं, और ये एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है कि कोई फूंक मार देगा। वो आपको साधन अभ्यास का तरीका, बैठने का, और फिर जब जैसे जैसे अभी तो ये प्रश्न आपके बिल्कुल खोखले प्रश्न है, ये बाहर के, ये बिल्कुल बिल्कुल 2 कौड़ी के प्रश्न है, ये जो बाहर के प्रश्न है। साधना से जो आपकी चेतना जो अंदर प्रकट होती जा रही है, एक बच्चे की तरह, जैसे एक छोटा बच्चा गर्भ में आके धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और 9 महीने के बाद माँ उसको बाहर फेंक देती है, ऐसे ही गुरु आपके साथ चलता है। गुरु छोटा बच्चा बन गया हमारे साथ चलता है। गुरु विराट है, उससे चैतन्य प्रकट हुआ है, महाशक्ति है। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु साक्षात। पहले आप गुरु को ब्रह्म मानने, ये नहीं कि हम ब्रह्म देखेंगे जब गुरु को ब्रह्म मानेंगे। जैसी आशा ऐसी वाशा, जैसी आपकी आशा होगी ऐसा ही आपका वास होगा, क्योंकि मन स्थिति ही बदलेगी, आपकी भाव ही आपको उस अवस्था में लेके जाएंगे। और कोई रास्ता है ही नहीं, और कोई रास्ता है ही नहीं कि कोई आपको दे देगा। आपकी मन स्थिति ही गुरु को पैदा करेगी। और कैसे करेगी? सत्संग से, समन से गुरु ज्ञान देके उस पट को खोलेगा, भीतर के पट को खोलेगा। और जब भीतर के पट खोलेंगे तो धीरे धीरे हमारी आत्मा चैतन्य होगी, क्योंकि आपकी आत्मा ही तो आपका स्वरूप है। कहा ना कि आप दर्पण में जब खड़े हो जाते हैं तो क्या देखते हैं? स्वयं के स्वरूप को देखते हैं। इसी तरह से जब हमारी आत्मा चैतन्य हो जाती है तो पूरी सृष्टि का आईना, एक दृष्टि क्या है, यानी अब ये आंख आईना हो गई, ब्रह्म को देखने के काबिल हो गई, अब एक हो गई, तो उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो कहा ना कि जब भी तुम्हारे अंदर दोष दृष्टि आए, इसका मतलब समझ लेना कि अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। क्योंकि दोष दृष्टि का मतलब यही है कि अभी उस सत्ता को जाना नहीं है। दोष का मतलब है संसार का मन, और दृष्टि का मतलब है परमात्मा दृष्टि, वहां जहाँ कोई विकार नहीं, निर्बंध दृष्टि, मुक्त दृष्टि। निर्बंध का मतलब परमात्मा ही परमात्मा, बंध दृष्टि यानी 2 के बीच में झूलना। परमात्मा को भी शब्दों से जान रहा हूँ और मन के साथ भी खेल रहा हूँ। तो ये खेलना जब तक है, जब तक
आपको अता पता नहीं है, ना अपना ना उस ब्रह्म का। लेकिन ज्ञान ये सतगुरु को, मेरा तो इतना कि दीपक लामा जी, ऐसा हुआ एक बार तो मेरे साथ कि सत्संग देने मैंने बोला महाराज जी हमारे घर भी आओ, जाया करते थे वो टूर पे, तो मैंने कहा महाराज जी हमारे घर भी आओ। हम तो मैं इतनी भाव में खो गई, मुझे याद ही नहीं रहा लामा जी, इस बात पे यकीन करना इतना मुश्किल होगा, मुझे याद ही नहीं रहा। मुझे ऐसा मतलब मेरा मतलब दिमाग रुक गया, बुद्धि रुक गई, मेरा मन रुक गया, ठहर गया। तो मैंने सोचा महाराज जी तो कल आएंगे। मैं बाथरूम को सरफ से धो रही हूँ, टाइलों को, मुझे 5-6 घंटे रूम साफ करते, बाथरूम साफ करते, वॉशरूम साफ करते, बस जब 5-6 घंटे हो गए, जब मेरी होश आया अंदर, ओहो ये क्या कर रही हूँ मैं, ये क्या कर, महाराज जी कहाँ, मतलब मेरे मन ने उसको स्वीकार कर लिया। फिर 1 महीने बाद मेरे सतगुरु मुझे हुक्म आया कि मेरे सतगुरु मुझे मिलने आ रहे हैं। तो ये क्या था, मेरे अंदर का भाव, इतना प्रेम अथाई जुड़ गया मेरा कि उनको आना पड़ा। तो जब तक हमारा इतनी प्योरिटी अंदर नहीं आएगी कि हम उसको अपने साथ समझें, बिल्कुल पास समझें उसको, गुरु से हम जुदा है कहाँ, गुरु के बिना तो हमारा श्वास भी नहीं है, हमारी कोई सत्ता ही नहीं है गुरु के बिना। तो पहली जो हमारी क्लास है गुरु से शुरू हो गई, और गुरु पे मैं, लोग कहते हैं खत्म, मुझे तो नहीं लगता लामा जी कि गुरु से कभी हम बिछड़ते हैं। गुरु तो हमारे अपना रूप बनाकर एक कर लेता है, बस एक कर लेता है, तो फिर गुरु और शिष्य का जो भेद है वो खत्म हो जाता है। सब गुरु ही है, विराट गुरु सबके अंदर मौजूद है, लेकिन इस फर्क के कारण, अहंकार के कारण हमें कुछ दिन शिष्य बनना ही पड़ेगा। और जिसमें शिष्य तत्व नहीं घटा, और एक गहरी बात कह दूंगी, नहीं मानना ये आपके ऊपर बात है, जिस मनुष्य के अंदर शिष्य तत्व नहीं घटा उसके अंदर गुरु तत्व घट नहीं सकता, चाहे परमात्मा भी उतर जाए, नहीं प्रकट हो सकता। ये लॉ है, गुरु के अधीन है नाम, गुरु के अधीन है नाम। वो अपनी दौलत उसे नवाजता है जो उसका पात्र है, बिना पात्रता के हम खुश हो जाएं, हमने ये जान लिया, हम गा रहे हैं, ये प्रकृति, ये ठीक है, ये शब्दों में बात अच्छी बात है, जान लिया, लेकिन वो प्रकट आपके अंदर से होगा, प्रकट होगा, वो भेद के बिना हो ही नहीं सकता। पूर्ण गुरु मिलेगा जब वो भेद देगा, जब आप उस ताकत से और उस सत्ता से एकाकार हो जाएंगे। और मेरा कोई दावा भी नहीं है, लेकिन जो मैंने जाना है और जो मैंने संतों की शरण से, उनके मुख और ये नहीं कि मेरे सतगुरु ने कहा, कबीर भी यही कह रहे, नानक भी यही कह रहे, ओशो भी यही कह रहे, आज के चलो ओशो तो अभी इस युग के उन्होंने भी ये कहा कि जो मेरे हृदय से जुड़ेंगे, जो मुझे प्रेम करेंगे, वो मेरे अनुसरण में चलेंगे, वो उनके लिए मैं सदा मौजूद रहूंगा। लेकिन जो बुद्धि और मन से मुझे अपने हिसाब से परमात्मा को हासिल करना चाहते हैं, भूल जाओ, ना ऐसा कभी हुआ है और ना कभी ऐसा हो सकता है। तो नाम है गुरु के अधीन। कौन सा नाम? नाम जहाज नान का, जो जहाज अंदर हमें उड़ा कर ले जाएगा अपने घर। वो नाम की शक्ति हमें गुरु से भेद मिलता है, तो हम स्वयं से जुड़कर उस सत्ता में मिल जाते हैं। कहा ना कि वो ब्रह्म ज्ञानी ही कोई ब्रह्म का ज्ञान दे सकता है, और बुद्धि का ज्ञानी तुम्हें किताबों और पुस्तकों की सूचनाएं दे सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान जब भी होगा किसी जीवित और मुक्त गुरु की संगत से होगा। अब इस पर लामा जी जो कहेंगे, तो मैंने बहुत कुछ कह दिया। लामा जी प्लीज आप आगे जो भी विस्तार देना चाहें आप अपनी वाणी से दें, आपका स्वागत है। एक दृष्टि से तेरे दुखियों का बेड़ा पार है, दुख
दुख में सुख रहता है छिप कर, इसका तुझे ज्ञान नहीं। ज्ञान से अनजान है तू, ना दुख है ना सुख है, यही सार जीवन का। मेरे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख आएगा, क्योंकि ये रिलेट है, रिलेट जगत की सत्ता है। जब ना दुख है ना सुख है, वो परम आनंद है, और जो परम आनंद है वो बदलता नहीं है। अब आपके अंदर वो प्रकट हो गया। अब वो यहाँ आंधी चले, तूफान चले, कुछ भी बाहर हो, ये बाहर का सौदा है, लेकिन मेरे अंदर जो मेरी सत्ता है वो दुख और सुख से मुक्त है। अब मुझे ये नहीं कि किसी ने मुझे जरा सा वाही कर दी तो मैं खुश हो गया, किसी ने मुझे कुछ कड़वा बोल दिया तो मैं दुखी। अब मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, क्योंकि वो अधीन नहीं है, वो सत्ता मुक्त है, और मनुष्य के अंदर भी वो सत्ता मुक्त है। तो जब हम स्वयं को जान लेते हैं तो हम दुख सुख मान सम्मान अपमान सबसे मुक्त हो जाते हैं। हमें अब जरूरत नहीं पड़ती है किसी की कि कोई हमें अच्छा कहे, बुरा कहे, तारीफ करे, कुछ करे, नहीं। वो आनंद अब जो किसी से, वो मेरा जो स्वरूप था, वो मेरे स्वरूप का जो आनंद है वो बड़े प्रेम रस है। अब वहाँ रिलेट की जरूरत नहीं, यानी अब दूसरे की वहाँ आवश्यकता नहीं है। यही मुक्ति है। जब आप हमारा दूसरे से संबंध बिछड़ जाए, हमारा दूसरे से संबंध टूट जाए, तो हम समझे हम अहंकार मुक्त होकर अपने उस स्वरूप में है जहाँ परम आनंद है। अब वो सत्ता बदलती नहीं है। जब तक आप और दुख और सुख महसूस कर रहे हैं बाहर की क्रिया और प्रतिक्रिया से, अभी आपके अंदर वो स्वस्वरूप प्रकट नहीं हुआ। जिस दिन प्रकट हो जाएगा तो बाहर की हवाएं बंद हो जाएंगी। राजेश भैया जी को प्रणाम, सारे लोगों को प्रणाम, लांबा से भी प्रणाम। सारे लोग यहाँ पे बहुत मनु माता की जो गहरी पकड़, बहुत उनका क्या कहें, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मनु माता जी को बहुत उनका गहरा विचार, बहुत हृदय से मेरे शुभकामनाएं, शुभ आशीष आपको भी प्रणाम, क्योंकि भेद नहीं है मेरे में और मुझ में। तभी तो सत्संग का आनंद है प्रदीप जी। सत्संग का आनंद लेने में और देने में तभी आएगा जब ये भेद खत्म होगा कि देने वाला और लेने वाला एक ही है, दूसरा है ही नहीं। तो ये प्रेम रस है, फिर प्रेम रस कहता है। फिर ये ज्ञान नहीं। प्रमोद महाराज जी भी बहुत आज गहरी सुबह से ही बहुत अच्छा जिन लोगों का मार्गदर्शन दिए, प्रमोद महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत माता जी, वो आपने वो सुनाती थी, वो भी सुनवा दीजिएगा। कौन सा जुरिक्स भाई? जो भी आप डिसाइड करिए, लेकिन जो बजाते थे आप, उससे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए वो हो जाता है, तो जो आप बोलते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है। मनु माता जी, जी सर जी, लामा जी प्लीज। आज के लिए उतना ही काफी था, ज्यादा नहीं बोलने का होगा था आगे। बस त्यागी गंगा हम जिसके भाग्य में होगा ग्रहण हो जाएगा, नहीं तो फिर उतना ही बहुत था। अभी कुछ दिन और कुछ बात आगे करने भी नहीं। ठीक है क्योंकि हाँ बिल्कुल। ये जुरिक्स भाई भजन कह रहे हैं, मैं भजन लगा देती हूँ थोड़ा सा।